आप कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, अगर आप अपना 100% जब तक नहीं दोगे एग्जाम में, तब तक आप लैग ही करोगे। चाहे आप कितनी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ लो, चाहे कितनी अच्छी आप रिसोर्सेस आपके पास हैं, टेस्ट सीरीज कुछ भी है। जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि सर इन 3 या 4 चीज़ों पर या जो भी 5 पॉइंट्स हैं, इन पर सर फोकस जी। करना बहुत ज़रूरी है तैयारी करने के लिए। अब आप पढ़ रहे हैं, आपने अब किसी ने बता दिया आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगाओ एसएससी के लिए, तो कोई वैल्यू नहीं, वर्थ नहीं। सबसे बेस्ट वे जो था वही था कि 10 लेक्चर में आपने जो है पूरे न्यूमेरिकल और थ्योरी सब कवर कर ली थी, कि एंड टाइम में एक से ज़्यादा एग्जाम को जो मैंने टारगेट किया वो थोड़ी सी गलती रही। इस सेशन को देखने के बाद जो फ्यूचर में कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करेंगे वो कुछ सीखेंगे और डेफिनेटली आपको अपना रोल मॉडल बनाएंगे। हेलो सर। सबसे पहले तो हमारे साथ आकाश हैं और आकाश को सबसे पहले हम लोगों की तरफ से, पूरी इंजीनियर्स वाली टीम की तरफ से मुबारकबाद है। तो सबसे पहले आकाश, आप थैंक यू सर। सबसे पहले अपने आप के बारे में बताइए। आपका नाम क्या है? आपने किस बैच से पीडब्ल्यू के पढ़ाई की थी? आपने बीटेक कब किया था? आपका रैंक क्या है और आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? जी सर, मेरा नाम आकाश कुमार है और सर मैंने 2020 में किया था सर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लखनऊ से किया था सर। उसके बाद सर कोरोना का टफ पीरियड चल रहा था, तो ज़्यादा इतना जॉब वगैरह में हो नहीं पा रहा था, तबीयत वगैरह भी खराब थी थोड़ा। तो उसके बाद फिर जो है सर मैंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन की थी एचपीसीएल में 1 साल की। तो अप्रेंटिसशिप की थी मैंने तो 2021 से 22 तक। उसके साथ-साथ प्रिपरेशन भी कर रहा था, मैं कंटिन्यू कर रहा था प्रिपरेशन अपनी। तो उसमें प्रिपरेशन में सर यूपीएससी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर था, उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुआ था सर मैं इंटरव्यू के लिए, और लेकिन फाइनल में सर नहीं हो पाया था उसमें। और लेकिन सर उसके बाद फिर जो है मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन करता रहा। इस साल भी सर मैंने काफ़ी पीएसयूज़ के इंटरव्यू दिए हैं। 6 पीएसयू के इंटरव्यू दिए हैं सर मैंने इस बार। बीएल का दिया था, इसरो, बार्क दोनों का दिया था। और ये बीएल का हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया। आरसीएफएल का दिया था सर, ये राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर 2 बार। एक मटेरियल्स के लिए दिया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए दिया था। यही था सर, उसके बाद प्रिपरेशन कंटिन्यू की मैंने सर। और सर इस बार एसएससी जेईई में फाइनल सिलेक्शन हो पाया है। एमईएस डिपार्टमेंट मिला है सर, रैंक जो है 326 है। ओके, एमईएस मिला है, रैंक 326 है। यस सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आकाश, आप पीडब्ल्यू में कौन से बैच में थे? मैम मैंने प्रैक्टिस बैच जॉइन किया था, चैन सीबीटी 2 वाला, क्योंकि ठीक है। तो आकाश, आप अपनी जर्नी के बारे में जैसे आप बता रहे हैं, तो जैसे आप पे 2-3 चीज़ें होंगी, जैसे आप अपने जर्नी को अगर डिफाइन करना चाहें, तो किसी भी जी एग्ज़ाम की तैयारी को करने के लिए आप मतलब 3-4 पॉइंट कौन से मेन पॉइंट होंगे, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि सर इन 3 या 4 चीज़ों पर या जो भी 5 पॉइंट्स हैं, इन पर सर फोकस जी। करना बहुत ज़रूरी है तैयारी करने के लिए? जी सर, अगर 4 पॉइंट देखे जाएँ, अगर मेन जो प्रिपरेशन में मैंने इतना सीखा 3-4 साल में, तो मेनली तो सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो एसएससी हो गया या फिर गेट हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज़, जो भी आपका एग्ज़ाम है, पहले आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, एग्ज़ाम को समझना होगा आपको। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसी वे में जो है अ, स्टडी करनी होगी। गेट की कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और जो है सिलेबस थोड़ा-सा कंसाइज़ रहता है, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। लेकिन एसएससी में क्या है कि आपको थोड़ा थर्मल पार्ट पे फ़ोकस करना होता है, ऐसे कि बाकी कुछ सब्जेक्ट आते भी नहीं है, जैसे एचएमटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हर चीज़ में आता है, यूपीएई में, गेट में, हर जगह वेटेज रहता है इसका, लेकिन इसमें आता ही नहीं है एसएससी जेईई। इंडस्ट्रियल भी नहीं आता है। तो इस तरीके से अगर आप जो भी एग्ज़ाम अगर करो, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को समझना होगा। उसके बाद से स्टडी सेकंड पे जो है स्टडी जो रिसोर्स हैं आपके, वो थोड़े-से कंसाइज़ होने चाहिए, कंसाइज़ और रिलेवेंट होने चाहिए एग्ज़ाम। अब आप पढ़ रहे हैं, आपने अब किसी ने बता दिया आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के क्वेश्चन लगाओ एसएससी के लिए, तो कोई वैल्यू नहीं, वर्थ नहीं है, क्योंकि वो उतना ले भी नहीं रहता उनका। एसएससी के लिए तो आपको बस खाली अपने जो नोट्स हैं प्रॉपर, और बाकी आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स मैंने भी प्रिपेयर किए थे अपने खुद से, ताकि रिवीजन टाइम में काफ़ी हेल्प करते हैं वो। तो सर पहला तो ये हो गया एग्ज़ाम को समझना, दूसरा जो है स्टडी रिसोर्सेज़ हो गए, और तीसरा सर टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी होती है। टेस्ट सीरीज़ से ही इवैल्यूएशन होता है आपका। तो आप जो पढ़ रहे हो ठीक पढ़ पा रहे हो कि नहीं। आपने पढ़ तो लिया पूरा सब्जेक्ट, मान लिया आपने प्रोडक्शन पढ़ा तो आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपसे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है आपने, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें देखनी थी, किस कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर किस वेटेज में आ रहा है, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन पूछ रहे हैं, उससे थ्योरी पूछ रहे हैं, तो उस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करना है। बच्चों को इतना पता नहीं चल पाता, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ वाले होते हैं वो थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लेनी चाहिए हमें। तो सर यही है मेन तो। ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें चाहिए और मैम ओवर टू यू। एक्चुअली मेरा क्लास है तो मुझे ठीक, जाना पड़ेगा। जी सर। ओके।
आकाश जी सर, Congratulations. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आकाश, मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। इस पूरी जर्नी में बिल्कुल। आपने कहा आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, एग्ज़ाम भी दिए हैं, उसके पहले भी फाइनल यस मैम, सिलेक्शन एक बार नहीं हुआ है, यस अब मैम, जाके फाइनल 100% सिलेक्शन हुआ है आपका। तो इस यस जर्नी मैम, में थोड़ा-थोड़ा। आपको क्या लगता है कि पहले वो जो सिलेक्शन नहीं हो रहा था और अब आज जो सिलेक्शन हुआ है, क्या डिफरेंस है उस चीज़ में? क्या एक्स्ट्रा आपने किया मैम जो देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो यही है कि अ, आप पढ़ो, आप जो भी पढ़ते हो, आप चाहे कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, मतलब मैं भी था, आप कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, अगर आप अपना 100% जब तक नहीं दोगे एग्जाम में, तब तक आप लैग ही करोगे। चाहे आप कितनी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ लो, चाहे कितनी अच्छी आप रिसोर्सेज आपके पास हैं, टेस्ट सीरीज कुछ भी है, हुँ, लेकिन हुँ। जब तक आप अपना 100% में थोड़ा सा भी अगर आपका कमी रहती है, तो वो कहीं न कहीं लैग करता है। तो मुझे जो अपना पर्सनली लगा, वो यही लगा कि सिलेबस तो मेरा हमेशा से कंप्लीट था, 2-1 साल पहले से कंप्लीट था सारी हुँ, चीज़ें। सब्जेक्ट भी अच्छे से डेप्थ में आते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बस थोड़ा-सा यही रहा कि एंड टाइम में एक तो एक से ज़्यादा एग्ज़ाम को जो मैंने टारगेट किया, वो थोड़ी-सी गलती रही ओके, कि ओके। हर 6 इंटरव्यू, जैसे मैंने बताया आपको, अब 6 हुँ, इंटरव्यू का मतलब ये है कि हर दूसरे महीने में मैं इंटरव्यू दे रहा था। अब तक दिया मैंने, अभी भी दिसंबर में भी देखा है तो अब तक इंटरव्यू दे रहे, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम है, पहली बात तो कंसाइज़ नहीं होता, बढ़ जाता है वो, तो उससे जो है काफ़ी दिक्कत आती है आपको फ़ोकस करने में। जबकि आपको जॉब तो एक ही करनी है, अब 6 पीएसयू का इंटरव्यू दे दिए मैंने और एसएससी के दे दिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ जॉब तो मैं एक ही जगह करूँ। तो जब मुझे एक ही जगह जॉब करनी है, तो एक टारगेट करना चाहिए और सारा टाइम जो है उसी में स्पेंड करना चाहिए। तो मैम मेन तो यही मुझे तो अपनी गलती ही लगी, फ़ोकस ओके। होना चाहिए एक एग्ज़ाम पे आपका। जी आकाश, जैसे कि आपने बताया आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। बताइए शॉर्ट यस नोट्स मैम। बनाने का बेस्ट तरीका क्या है? कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने? देखिए मैम, शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, पहले तो आपको जो भी सब्जेक्ट है, आप उसको मतलब देखिए, जो भी उसमें सब चैप्टर वगैरह है, मान लीजिए 10 चैप्टर एफएम का देख लेते हैं, मान लिया एफएम में 16-17 चैप्टर हैं, तो आपने पहले देख लिए 16-17 चैप्टर ये हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर आप पहले जो आपके पास फुल नोट्स हैं आपके, हुँ, आपकी जो फुल नोट्स है, पहले उससे आप 1-2 बार आप उससे गो थ्रू होइए, आप उसको ओके। पढ़िए, 1-2 बार 1-2 जब बार आप पढ़ पढ़ने के लें। बाद? हुँ, यस मैम, पहले तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स। उसके बाद फिर जब आप उसको पढ़ लें, तो उसमें क्या होता है कि जो नोट्स होते हैं हमारे, वो मेंस और प्री दोनों के हिसाब से होते हैं, जैसे कि कोई भी, तो जैसे एससी एसएससी के लिए आपको अगर स्थिति में बताऊँ शॉर्ट नोट बनाने हैं, तो उसमें क्या है, हुँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये वो उसमें गलत हो, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला ही जो है इतना बेसिक क्वेश्चन है, जबकि इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन वो कराया है। तो उसे लगा कि मैं इतना तो मुझे आता ही है, मैं क्यों पढ़ूँ इसको? तो उसने पढ़ा ही नहीं था, वो उसको जो है फिर वो क्वेश्चन गलत होता है। तो एंड टाइम ओके। पे रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। आकाश, आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली बेसिस जी पे मैम। करते थे? कितना प्रैक्टिस करते थे? मैम डेली बेसिस पे मैम 100 क्वेश्चन तो लगभग रहती थी। मेरा क्या रहता था कि मैं सेट वाइज़ करता था। फुल से हुँ, जो फुल पेपर होता था वो वाला सेट, 2 सेट हुँ, वाले करता था मैं। जैसे 2019 का कर लिया, 20 का कर लिया। उसके बाद फिर मेरा अपना जो एक टॉपिक वाइज़ चलता था। जैसे कि मैं अभी मतलब ऐसे प्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ या फिर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, तो हुँ, उसका पूरा कंप्लीट एक सब्जेक्ट का ऐसा करता था। तो लगभग हुँ। अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन के करीब हो जाते थे, और बाकी ऐसे शॉर्ट में टेस्ट वगैरह देता था, 7, 8, 10 क्वेश्चन का जो होता है टेक्स्ट बुक पे, वो उससे थोड़ा रिवीजन होता था। ओके। आकाश, आपको क्या लगता है जैसे एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएँ? आपने भी ये फेस किया होगा कि जब टेस्ट देते हैं कई बार कम नंबर आते हैं, कई बार ज़्यादा नंबर आते यस। हैं। तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ाया जाए टेस्ट देने के बाद? अगर ठीक मार्क्स है, एक्यूरेसी में क्या होता है कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो तो आपको चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की हो वो तो आपको चाहिए ही, लेकिन सिर्फ़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आपका काम नहीं चल सकता। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ़ कॉन्सेप्ट ही पढूँ, रटूँ कुछ ना, उसके बाद मैं सिलेक्शन ले लूँ, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं भी यही करता था, मतलब मुझे तो आता ही है, मैं क्यों रटूँ इसको, मैं पढ़ूँगा इस पे। लेकिन ऐसा नहीं, हुँ, थोड़ा-सा आपको जो चीज़ें आपको लर्न करनी है, मेमोराइज़ करनी है, वो तो आपको मेमोराइज़ करनी ही पड़ेंगी। तो ये अप्रोच भी आपको रखनी पड़ेगी ज़रूर, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। सिलेक्शन चाहते हैं तो। यस मैम। आकाश, आपको कैसा लग रहा है? अभी आप सेलेक्ट भी हो गए हैं, तो पेपर कैसा था एसएससी जेईई का? ईज़ी लग रहा था आपको या टफ लग रहा था आपको? नहीं मैम, एक्चुअली जैसी मैंने प्रिपरेशन की थी, आपके आपके सारे लेक्चर प्रोडक्शन के करके गया था मैं, तो 8-10 अच्छा। लेक्चर जो आपने न्यूमेरिकल कराए थे, आपने जी, तो जी। सारे ही न्यूमेरिकल करा दिए थे, कास्टिंग-वास्टिंग ये जी, हर जी। चीज़, मतलब जितना भी मतलब हो सकता था आपने, हुँ, सबसे हुँ। बेस्ट वे जो था वही था कि 10 लेक्चर में आपने जो है पूरे न्यूमेरिकल और थ्योरी सब कवर कर ली थी। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। एज़ सच जो एसएससी में वो पूछते नहीं है थोड़ा-सा, हुँ, और हुँ। बाकी और पोर्शन में भी क्या? हाँ, थोड़ा-सा वेटेज तो कम है प्रोडक्शन का, और दूसरा और सब्जेक्ट में भी ये रहता है, और सब्जेक्ट में मैंने काफ़ी अच्छे-अच्छे डीप में काफ़ी पढ़ी थी चीज़ें। हुँ, लेकिन उन्होंने बस खाली ऊपर-ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सरफेस के भी सरफेस से सरफेस। कुछ उन्होंने पीछे, तो तभी आप 90 जी, जी। के ऊपर बच्चों के क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब हो रहे हैं।
क्लियर। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलना चाहेंगे? बहुत डीप जाके स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए या सरफेस पे रहना चाहिए पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? क्या रहना चाहिए स्ट्रैटेजी? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है कि अब अगर आप स्पेसिफिक ही अगर आपने मन बना लिया है कि सिर्फ एसएससी ही देना है, हुँ, तो आप फिर सरफेस पे रहिए, और जो थोड़ा अपना जो आपका जो समय बच रहा है उससे आप थोड़ा-सा जीएस पे आप फ़ोकस कर लें, जैसे पॉलिटी, हाँ, ज्योग्राफी है, करंट अफ़ेयर है, क्योंकि इधर हुँ, इधर तो आप ज़्यादा डिफरेंस बना नहीं पाएँगे, क्योंकि 92, 93 मतलब एक आध क्वेश्चन होगा आपका, वो भी वो क्वेश्चन होगा जो आपसे हो सकता है सिली मिस्टेक हो जाए, जैसे कि मेरे से हो गया था। तो हुँ, वो हो जाए तो अलग बात है, या फिर आपने कभी देखा नहीं हो, जैसे ओवरफिल्स वगैरह पूछ लेते हैं, जो होती है, जो सिलेबस में इतना नहीं पढ़ते हैं मैकेनिकल वाले। तो हुँ, ऐसा कोई हुँ। क्वेश्चन हुआ तो वो डिफरेंस बना सकता है आपका 3-4 नंबर का। लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं बना पाएँगे। लेकिन आप वहीं पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये अगर जनरल साइंस वगैरह करंट अफ़ेयर पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे आप 2-3 नंबर का 2 क्वेश्चन का आप डिफरेंस बढ़ा बना लेंगे। सकते हैं। हुँ, अगर एसएससी के लिए अगर पढ़ रहे हैं आप तो, अगर लेकिन अगर आप और भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं इसके साथ में एसएससी के, तो इतना आप नहीं फ़ोकस कर सकते जीएस वगैरह पे, और इतना कफ सरफेस-सरफेस पे पढ़ने पे और एग्ज़ाम तो नहीं निकलेंगे। एसएससी थोड़ा निकल जाए तो एक अलग बात है। तो वो आपको ओरिएंटेड होना पड़ेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना पड़ेगा, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को आपको डायरेक्शन देनी होगी। आकाश टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या बोलेंगे? आपने टाइम मैनेज कैसे किया? मॉर्निंग से इवनिंग तक में किस तरीके से आप जी। टाइम मैनेज करते थे अपना, कि सारी चीज़ें चलती मैम, जी मैम, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। तो आपका जो समय है, वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पूरा 100% ही स्टडी में देना है। लास्ट अटेम्प्ट समझ के देंगे तभी सिलेक्शन होगा। लास्ट हुँ, अटेम्प्ट नहीं देंगे तो फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाएँगी। वही बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आप देख ही रही हैं, कट ऑफ कितनी हाई गई है। 292 लगभग बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, अगर आप हटे तो नहीं होगा सिलेक्शन। तो 100% ये, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में आपको मॉर्निंग से ही आपका रूटीन थोड़ा-सा सही बनाना पड़ेगा। मॉर्निंग से ही आपको लगभग 7 बजे करीब, मतलब मैंने तो लाइब्रेरी जॉइन कर रखी थी। तो अच्छा, कैसा आप अपना हाँ, रूटीन बताइए कैसा रहता था आपका रूटीन? मेरा तो ये रहता था, 7 बजे मैं उठ जाता था, लगभग 8 बजे करीब मैं रेडी-वेडी होके लाइब्रेरी चला जाता था। और उसके बाद फिर 8 से 1 से 2 करीब पढ़ता था मैं, जब भी भूख लगती थी तो मैं आ जाता लाइब्रेरी में, मतलब घर जो है उसी के थोड़ा पास ही में है, तो 10 मिनट लगते हैं। तो हुँ, 1-2 बजे तक फिर मैं अपना पूरा पढ़ता था, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये सब करता था। और सेकंड में उसके बाद फिर 2 बजे के बाद वाले में खाना वगैरह खा के थोड़ा-सा रेस्ट करता था मैं 2 से 3। हुँ, उसके हुँ। बाद फिर जाने के बाद 3 बजे से फिर मैं थोड़ा-सा अपना ये शॉर्ट नोट्स वगैरह ये पढ़ता था, अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ा, थ्योरी थ्योरी बुक तो मतलब, और ये कॉपीज़ तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी हैं, लगभग 1 डेढ़ साल हो गया, देखी नहीं है। ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ज़रूरत पड़ नहीं पा रही है, और गेट मैं लिख नहीं रहा हूँ 1-2 साल से, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थ्योरी कॉपी की। तो शॉर्ट नोट्स से ही मैं अपना पूरा रिवाइज़ कर लेता हूँ, उसी में मैंने मेंशन कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब उसमें जो होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में। और उसके बाद जो बात रही शॉर्ट नोट्स की, अगर बात करें तो मैं वैल्यू एडिशन भी उसमें करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज़ दी, टेक्स्ट बुक पे दी, या फिर कोई लेक्चर मैंने देखा तो उसमें कुछ नया पॉइंट आया, डाटाबेस वाली जो चीज़ आई कुछ, क्योंकि एसएससी में 3-4 क्वेश्चन रहते हैं डाटाबेस वाले। बेस्ट। तो वो मैं, हाँ, जैसे डाटाबेस फ्रांसिस टर्बाइन वगैरह का पूछने रखते हैं, स्पीड रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, हुँ, तो हुँ। वो सब मैंने जो उसमें ऐड करता रहता हूँ। तो मतलब नोट्स स्वयं प्रॉपर 100% नोट, उसके बाहर कुछ भी नहीं आना, मतलब नोट्स तो मैंने ऐसे प्रिपेयर कर लिए हैं कि वो उसके बाहर कोई एक भी क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। जी। तो मैम यही रूटीन था। उसके बाद फिर जो है मतलब ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता था मैं। शाम को जैसे फिर थक जाता था मैं काफ़ी, तो फिर पढ़ने वगैरह का मन ज़्यादा था। एक टेस्ट लगा लेता था, क्योंकि अगर हुआ तभी उठोगे, तो आपको ये भी रहता है कि उठ नहीं सकते आप बीच में। तो 3 घंटे का मैं लगा लेता था, तो वो लास्ट के जो 3 घंटे रहते थे, 6 से 9 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी, तो 6 बजे करीब मैं लगा लेता था उसको। 6 से 1 डेढ़ घंटे का टेस्ट देके जो भी था, पहले सबमिट करके उसके बाद उसको एनालिसिस कर लेता था। क्योंकि सबमिट करके क्यूरियोसिटी रहती है देखने की, कौन सा गलत हो गया, क्यों हो गया, मैंने कितना पढ़ा था, तो वो उसमें फिर टाइम निकल जाता, 3 घंटे पता नहीं चलते थे। तो ये यूटिलाइज़ लास्ट के 3 आवर्स यूटिलाइज़ेशन करने का अच्छा मेथड है ये, अगर आप लास्ट में टेस्ट देते हो। ओके, तो मतलब सुबह से शाम तक का आपका पूरा रूटीन सिर्फ़ पढ़ाई में जाता था एंड बेसिकली यही वो समय है जिसमें हाँ, अगर यस सिर्फ़ मैम, पढ़ाई में कुछ फ़ोकस भी नहीं भी मैम, टेंशन हो बिल्कुल। सकता है। जैसे कि आपने बोला 100% देना पड़ेगा। दैट मीन्स 100% ऑफ टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी यस मैम, प्लस वही जो मैंने, थॉट है, वो भी देने पड़ेंगे। सब कुछ यस, 100% देना पड़ेगा। तब जाकर के यस मैम, सिलेक्शन टाइम होता तो है देना ही बिकॉज़ पड़ेगा आपको, कॉम्पिटिशन डेडिकेटेडली 100% होना, क्योंकि अगर आप आपने देखा ये जी, लास्ट ईयर 414 कट ऑफ थी, इस बार 433 हो गई सीपीडब्ल्यूडी की, तो मतलब कितना हाई हो गया है। जी, जी। जी मैम। कट ऑफ बहुत हाई हो गया है। आकाश फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स फ्रेशर या रिपीटर्स जो हैं, प्रिपरेशन जो जी कर रहे हैं, मैम। उनको आप क्या कहना चाहते हैं एंड में?
मैम फ्रेशर्स के लिए तो सबसे पहले तो मैं मतलब जो मुझे लगता है जो मैंने गलतियाँ की वो तो यही की सबसे पहले कि मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मैंने कोचिंग की थी तो थोड़े से बड़े एग्जाम टारगेट कर लिए थे, इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह ये सब टारगेट किए, तो 1 डेढ़ साल 2 साल इसमें थोड़ा-सा खराब ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि मैकेनिकली वैकेंसी आपको पता ही है जब था तो पहली बात तो नया पैटर्न आया था, तो उसमें इतना समझने में थोड़ी कोई सिलेबस तो होता नहीं है, मतलब था ही नहीं अभी तक भी। तो जैसे-जैसे पेपर आते गए 17 में हुआ, 18 में हुआ, तो फिर वो सिलेबस उसी से निकालते गए कि सिक्स सिग्मा पूछ रहा है तो सिक्स सिग्मा का चैप्टर बना दिया, क्वालिटी टीक्यूएम का चैप्टर बना दिया, ऐसे करके जो उन्होंने खुद सिलेबस निकाला जी, कुछ सिलेबस था नहीं, तो उसमें 1 डेढ़ साल खराब किया। उसके बाद फिर तैयारी करते रहे अलग-अलग उसकी, जबकि हमें सबसे पहले जो फ्रेशर है, एज़ अ फ्रेशर अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, आपको जो है बढ़िया ग्रुप ए, ये ग्रुप बी सर्विसेज़ की आपको तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट से। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा फाइनेंशियल इश्यू है और आप चाहते हो कि जल्दी से आपको जो है जॉब वगैरह लग जाए, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा पीएसयू टारगेट करना चाहिए और सिर्फ़ गेट की तैयारी करनी चाहिए आपको। सिर्फ़ गेट की तैयारी करनी चाहिए 1 साल। 1 साल सिर्फ़ गेट की तैयारी करके आपको जो भी आपके, अब तो गेट की कट ऑफ भी काफ़ी कम हो गई है और पीएसयू में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं हाँ, खुद देख रहा हूँ, वैकेंसी आ रही है। मैं तो लिख नहीं रहा हूँ गेट, लेकिन मुझे मतलब हाँ जी, एनालिसिस किया मैंने कि लास्ट 2 बहुत-बहुत ईयर से वैकेंसी आ काफ़ी वैकेंसीज़ आ रही लास्ट 2 ईयर से बहुत वैकेंसी बढ़ गई है, मतलब और पीएसयूज़ भी काफ़ी हैं। आ गए हैं और लगभग-लगभग डबल की वैकेंसी आ रही है। पहले जितनी आती थी उसके डबल ही लगभग आ रही है हर हुँ, एनटीपीसी में और भी जितनी हैं। और बहुत से गेट के बाद भी बहुत से पीएसयू जो हैं वो अपना एग्ज़ाम कराते रहते हैं। तो इधर-उधर ना भटक के बड़े इनकी पहले आपको एक थोड़ा-सा फाइनेंशियली आपको स्टेबल करना चाहिए खुद, ताकि आपका जो प्रेशर है वो हट सके। उसके बाद फिर आपको किसी एग्ज़ाम पे आना चाहिए। और तो आप बात अगर इस एसएससी, टाइम आप बड़े एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हैं इसका मतलब? हाँ जी मैम, तो वो करना नहीं जी। चाहिए, मुझे लग रहा है कि गलत है वो, अगर नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं, फाइनेंशियल, इंसान को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप यस मैम। कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपने हाँ, आपको जो फाइनेंशियल इश्यू नहीं है आपको, अगर घर पे तो कोई इश्यू नहीं, फिर तो आपको करना ही चाहिए। आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे पीएसयू वगैरह में? जी, जी, आपको जी। अगर कोर गवर्नमेंट में चाहिए तो आप करो उसमें, क्योंकि पीएसयू में तो एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट वर्क थोड़ा-सा वर्क ही रहता है। लेबर वर्क टाइप का ही समझ सकते हैं पीएसयू वगैरह हाँ, में तो, सच गवर्नमेंट में जी। तो थोड़ा अलग वर्क रहता है। जी, एमईएस में क्योंकि तो हमारे, लाइफ अलग होने वाली है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हाँ, यस है। मैम, एमईएस का तो अच्छा रिव्यू सुना है, मतलब हमने काफ़ी। बहुत अच्छा रिव्यू है उसका। चलिए आकाश, बहुत-बहुत बधाई हो आपको और आपके पेरेंट्स को भी। इट वाज़ जी, रियली नाइस टॉकिंग थैंक टू यू यू मैम। एंड आई होप दैट इस सेशन को देखने के बाद जो फ्यूचर में कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करेंगे, वो कुछ सीखेंगे और डेफिनिटली आपको अपना रोल मॉडल बनाएँगे। थैंक यू सो मच आकाश। बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू।